नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगा बहुत बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले थाने में बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अपनी ही पार्टी के विधायकों पर गंभीर आरोप लगा दिया है। कौन सा यह नेता है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर के अब हिंदू संगठनों की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और हिंदू जो है संगठन के लोग अब इस दरगाह के खिलाफ कोर्ट चले गए हैं। किस मामले में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे ही। साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा चुनाव के बीच कंगना रनौत का बहुत बड़ा बयान। 3 नए कानून जो किसानों को लेकर के पहले लागू किए गए थे उनको फिर से लाने की बात कंगना रनौत ने कही है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का नया फरमान। अब यूपी में खाने पीने की दुकानों को लेकर के योगी सरकार ने नया कानून लागू किया है, नए रूल्स लागू किए हैं। क्या है इसमें, ये भी आपको बताएंगे ज्यादा से ज्यादा। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की इजराइल और लेबनान के बीच जिस तरीके से मुकाबला तेज होता जा रहा है, इसके चलते अब इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर पूरी रात हमले किए गए हैं जिसमें 500 से ज्यादा लोग खत्म होने की खबर आ रही है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के जवाबी हमले में कई इजराइल के सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की इजरायली हमलों से जलते लेबनान को अब चीन का साथ मिल गया है, यानी हिजबुल्लाह के साथ चीन खड़ा हो गया है। क्या कहा है चीन की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत से इस पार होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और अपने एक पैनल को जो है महाराष्ट्र भेज रहा है जहां पर वह इस बात की जानकारी लेगा कि चुनाव कब तक कराए जा सके। लेकिन इसी बीच दोस्तों चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। थाने में बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दिया और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला इस सियासी संग्राम के बीच नेताओं का पार्टी से नाराज होना और पाला बदलना आम बात है। महाराष्ट्र में चुनाव की आहट होते ही नेताओं ने अपनी अपनी उम्मीदवारों के लिए जगह और पार्टियां खोजना शुरू कर दी है। इसी बीच थार जिले में जिले के बीजेपी एक नेता उल्हासनगर भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नाम एक अनुशासन जो है अनुशासन प्रिय पार्टी के रूप में लिया हुआ माना जाता है, लेकिन उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के बीच सोमवार मंगलवार के मध्य सोशल मीडिया हुई बहस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के स्थानीय नेतृत्व से जुड़े पदाधिकारियों के मन में कितनी कटुता व पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मंगलवार को संजय गुप्ता जो कि उत्तर भारतीय मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं, ये बीजेपी के नेता भी हैं। संजय गुप्ता इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अपने ही विधायक के खिलाफ गलत बयानबाजी भी इन्होंने की है। इन्होंने अपने विधायकों के ऊपर उत्तर भारतीयों का काम नहीं करने का आरोप लगाया है और उसके बाद इस्तीफा दी। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। राजस्थान के अंदर अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर हिंदू समुदाय के संगठनों ने एक नया दावा ठोकते हुए कोर्ट में अर्जी लगा दी। आप इस खबर को देख सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर होने का एक बार फिर दावा किया गया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इसके लिए अजमेर जिला न्यायालय में केस फाइल किया है। उनका कहना है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, साथ ही दरगाह समिति के अनधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए और इसका ASI सर्वे कराया जाए। इस मामले में अजमेर न्यायालय में 25 सितम्बर को सुनवाई की आशंका बताई जा रही है। हिंदू सेना से पहले इसी साल महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। इसके बाद फरवरी में वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा दावा किया था। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता और संस्थापक प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज वर्मा ने दरगाह में मंदिर होने की बात कही थी, लेकिन अब यह नया संगठन आया है जिसने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर घोषित करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। अगला अपडेट सामने आ रहा है जो कि दोस्तों हरियाणा से है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ एक
बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसानों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछेंगे और अपनी मांगों को लेकर के जागरूकता फैलाए। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए सभी किसानों, मजदूरों और नौजवानों का आभार व्यक्त किया। संगठन का मकसद जागरूकता फैलाना और यह सुनिश्चित करना है कि पिछले चुनाव में किए गए वादों को उम्मीदवार याद रखें और आगामी वादों के लिए स्पष्ट समय सीमा और पारदर्शी नीतियां घोषित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं ने अपना 9 सूत्री डिमांड चार्टर भी जारी किया है, जिसमें प्रमुख मांगी शामिल है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लागू किया जाए, किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाए, आवारा पशुओं से फसल और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस समाधान निकाला जाए, जुमला मालिकाना देश शामलात और अन्य जमीनों पर जनता को उनका हक दिलाने के लिए विधानसभा में कानून बनाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। और किसानों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वह अपना जो एक तरीके से विरोध है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से शांतिपूर्ण हिसाब से जताए। अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, 3 नए कानून जो कृषि से जुड़े हुए थे उनको फिर से लाने की मांग कंगना रनौत ने कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा चुनाव के बीच बोली कंगना रनौत, तीनों किसान कानून दोबारा लागू करने चाहिए, यानी कि इस एमपी के पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं है। ये कभी मुसलमानों पर कमेंट करते हैं तो कभी किसानों के ऊपर कमेंट करती हैं, तो कभी कुछ हाँ जनता के ऊपर यह बात नहीं करेंगे। खैर, 3 नए और कानून किसानों के जुड़े वापस लाने की मांग कंगना रनौत ने की है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया फरमान, खाने पीने की दुकानों पर लिखना होगा नाम, सीसीटीवी में भी जरूरी। नई गाइडलाइंस में क्या है आप सब देख लीजिए। यूपी में थूक और पेशाब मिलाने की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। होटल, ढाबों और खाने पीने की दुकानों की जांच की जाएगी। साथ ही खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मैनेजर, कर्मचारियों का अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच के निर्देश भी दे दिए हैं और इन तमाम दुकानों पर फिर अपनी नेम प्लेट और काम करने वाले लोगों के नाम डिस्प्ले करने का फरमान जारी किया गया है। खैर, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद में मनमाने तरीके से क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, इजराइल और जो है हिजबुल्लाह के बीच चल रहे मुकाबले के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के ऊपर इजराइल ने 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले करके 5 सबसे ज्यादा लोगों को 24 घंटे के अंदर खत्म कर दिया है। साथ ही साथ इसका जवाब देने के लिए इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, जिसमें कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, चीन ने अब लेबनान का साथ देते हुए हिजबुल्लाह के साथ जो है मदद का हाथ बढ़ाया है। इजरायली हमलों से जलते लेबनान को चीन ने मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा है कि हम अरब भाइयों के साथ हैं, ये चीन का कहना है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।